असली खेल है विजय। अगर ये इतना भयानक ना होता तो लोग इसे शापित कैसे मानते। देख, उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये भूतों की बातचीत है। शायद वो रामपुर गांव में सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, खासकर तब जब रामू काका अपनी लाठी ठक ठक करते हुए चौक पर आते। उनकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें गांव के हर बच्चे को चुप करा देती थी। आज भी उन्होंने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी। उनकी सीधी नजर गांव के दो युवाओं अमन और विजय पर पड़ी, जो बरगद के नीचे बैठे आने वाले दिनों की योजना पर बहस कर रहे थे। विजय, जो मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था, लेकिन डरपोक इतना कि अपनी ही परछाई से घबरा जाए, थरथरा गया। अमन, जिसकी आंखों में हमेशा एक नई शरारत और रहस्य सुलझाने की चमक रहती थी। अरे ओ, कोई उस खंडहर की तरफ पांव मत रखना। आज सूरज डूबा की आत्माएं बाहर निकलती हैं। हमने कितनों को खोया है उस शापित जला पे। तुम दोनों अमन विजय अपनी शैतानी छोड़ो और घर जाओ। देखा अमन, रामू काका ने सीधे चेतावनी दे दी। उनकी तो बात मान ले। मेरी दादी कहती हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो कान खा जाती है। अरे दादी की कहानियां, क्या तू अभी परी कथाओं में जीता है विजय? वो चुड़ैल नहीं, कोई और ही कान खा रहा है हमारे गांव के। मेरा तो दिमाग कहता है वहाँ कोई इंसान है जो हमें मूर्ख बना रहा है, और तू बन भी रहा है। तू तो कभी कभी ज्यादा ही दिमाग लगा लेता है। याद है राजू को? पिछले साल बस तेरा ही दिमाग लगा कर गया था। आज तक उसकी माँ आंगन में दिया जलाती है, उसे तो खंडहर निकल गया। राजू का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। और यही बात मुझे खाए जा रही है विजय। राजू को निगलने वाली कोई चुड़ैल नहीं थी। राजू बड़ा साहसी था। मुझे लगता है ये सारा डर एक ढोंग है, एक पर्दा, और उस पर्दे के पीछे कुछ काला धंधा चल रहा है। शायद किसी भूत की दुकान है जहां भूत भगाने का तेल मिलता है। विजय का मुंह खुला रह गया। काला धंधा? तू क्या कहना चाहता है? यही कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है भूत के नाम पर, और हमें उस बेवकूफी का पर्दाफाश करना है। चल मेरे साथ सच की तलाश में। मैं वहाँ जहाँ चुड़ैलें रहती हैं और जहाँ राजू को निगल लिया गया? माफ कर मेरे दोस्त, मेरे बस का नहीं। मैं मिट्टी के बर्तन बना सकता हूँ, चुड़ैलों से नहीं लड़ सकता। मेरी माँ ने कहा है जिंदा रहना जरूरी है। अरे कायर, क्या तेरे बाप दादा ने तुझे यही सिखाया, डर कर छिपना? सोच, अगर हम इस राज को खोल दे तो गांव में कितना अमन चैन होगा। राजू की माँ को भी शांति मिलेगी और तेरा नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। विजय, खंडहर का शेर। सोच, कितनी लड़कियां तुझ पर फिदा होंगी। शेर? मैं? हाँ, अगर तू कहे तो। वैसे भी तेरे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारी जिम्मेदारी तेरी। मैं किसी भूत से लड़ता हुआ नहीं मरना चाहता। और हाँ, अगर हम लौटे तो तू मुझे गांव की सबसे बढ़िया जलेबी खिलाएगा। अमन मुस्कुराया। यही तो हुई बात। जलेबी क्या, तुझे सोने का लड्डू खिलाऊंगा। आज रात चलेंगे जब सारा गांव गहरी नींद में होगा और हमारी चुड़ैलें अपने भूतिया काम में मगन होगी। तैयार? तैयार तो नहीं, पर तेरे साथ मरना मंजूर है। आधी रात हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और रामपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उल्लू की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना ही सुनाई दे रहा था। अमन अपने थैले में एक पुरानी टॉर्च, एक मोटी रस्सी और पानी की बोतल डालकर निकला। विजय अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला लगाए जिसमें एक बड़ा सा छेदा हुआ आलू, जिसे उसने भूत मारक आलू नाम दिया था, और कुछ बिस्किट थे। थरथराते हुए अमन का इंतजार कर रहा था। वैसे ये आलू क्यों लाया? भूत से बचने के लिए, या अगर भूत बहुत भूखा हो तो उसे खिलाने के लिए? अरे बुद्धू, ये भूत से बचने के लिए नहीं। अगर भूख लगी तो चल अब चुपचाप, कहीं गांव वाले जग न जाएं। क्या हम भूत को हैलोजन से डरा सकते हैं? अगर वो नकली हुआ तो हाँ, और असली हुआ तो भागना पड़ेगा। वे गांव की संकरी गलियों से होते हुए
जंगल की तरफ बढ़े। हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराहट की आवाज करते, जिससे विजय की धड़कनें और तेज हो जाती। ये क्या था? भूत का हवाई जहाज या आत्मा का उड़न खटोला? चमगादड़ थी बुद्धू, डरा मत कर ऐसे, नहीं तो खंडार पहुंचने से पहले ही तेरा दम निकल जाएगा। बस अब और नहीं, ये तो मेरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की घनी डालियां और भी डरावनी लगने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। लगभग 1 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद खंडहर की काली भयानक परछाई उनकी आंखों के सामने आ गई। उसकी टूटी दीवारें और ढहते बुर्ज रात के अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। मुझे लग रहा है मेरे अंदर का पानी सूख रहा है। मेरा तो भूत मारक आलू भी कांप रहा है। यही तो असली खेल है विजय। अगर ये इतना भयानक ना होता तो लोग इसे शापित कैसे मानते। देख, उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये भूतों की बातचीत है। शायद वो तय कर रहे हैं कि पहले किसे खाएंगे। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अमन ने टॉर्च की रोशनी खंडहर की ओर घुमाई। विजय ने कान लगाए। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा काम हो गया है। गांव वाले अब और ज्यादा डर गए हैं। वे सोचते हैं यहाँ आत्माएं भटकती हैं और यही हमारी जीत है। हमने काफी माल इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ से सारा माल लेकर नई जगह चलेंगे। अगली बार किसी और गांव में भूत बनेंगे। हमें यहाँ कुछ दिन और रुक जाना चाहिए सरदार। वैसे भी गांव वाले बहुत ज्यादा डरते हैं यहाँ पर आने से। लालच अच्छी बला नहीं बेवकूफ। पुलिस की नजर हम पर पड़ सकती है। ये भूतिया खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पता चला कोई ज्यादा होशियार निकला और हमारे भूतों का पर्दाफाश कर दिया। आज रात सारा माल उठाओ और सुबह होने से पहले निकल लो। मैंने अगली पार्टी के लिए नया भूतिया भेष भी तैयार कर रखा है। अगर कोई यहाँ घुसने की कोशिश करे। हल्की ये डाकू नकली भूत बनकर लोगों को डरा रहे थे ताकि कोई उनके अड्डे के पास ना आए और वे अपना चोरी का सामान छिपा सके। अरे बाप रे, ये तो असली चोर हैं, भूत नहीं। ये तो हमारी जलेबी का भी पैसा लूट लेंगे। मैंने कहा था ना, ये कोई चुड़ैल नहीं, ये काले धंधे वाले हैं। अब पता चला राजू का क्या हुआ। तो राजू, हाँ मैंने भी सुना। उन्होंने कहा कि राजू को उन्होंने मारा था। वे इतने बड़े धोखेबाज हैं। हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे। मेरी तो दादी की कहानियां भी झूठी निकल गईं। ये तो डकैतों का अड्डा है। श्श्श, अब हमें पता चल गया कि राजू क्यों नहीं लौटा। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया होगा या शायद मार दिया होगा। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। हमें उनकी बातें सुननी होंगी। राजू भी शायद इसी सच का शिकार हुआ था। ये सुनकर विजय का शरीर कांप उठा। राजू सच में मारा गया था। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने मुट्ठियां भींच ली, पर अमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत रहने का इशारा किया। उन्हें पता था कि वे अभी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें पहले सारी जानकारी जुटानी होगी। डाकू अब माल पैक करने में व्यस्त थे। वे बड़ी बड़ी पेटियों में सामान भर रहे थे। तभी एक डाकू की नजर एक खाली पानी की बोतल पर पड़ी, जो शायद अमन के थैले से गिरी थी जब वे पहली बार खंडहर में घुसे थे। अमन और विजय पकड़े गए। उनके पास भागने का समय नहीं था। डाकू उनकी तरफ दौड़ पड़े। वे दोनों बिना एक पल गवाए खंडहर से निकले और जंगल में अंधाधुंध भागने लगे। डाकुओं के कदमों की आवाज उनके पीछे तेजी से आ रही थी। उनकी गालियां जंगल में गूंज रही थी। डाकू हथियार बंद थे और उनकी गोलियों की आवाजें हवा में सनसनाहट पैदा कर रही थी, लेकिन वे अंधेरे में ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहे थे। जंगल में भागना उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल दौड़ थी। पेड़ों की डालियां उनके चेहरों पर पुलिस ने अमन और विजय की बहादुरी की सराहना की और उन्हें गांव वालों के सामने सम्मानित किया। उनकी तस्वीर ली गई और उनकी कहानी अखबारों में छपने की बात हुई। गांव में अब उत्सव का माहौल था।
खंडहर का रहस्य खुल गया था। जो जगह कभी डर का प्रतीक थी वो अब साहस और सच्चाई की कहानी बन गई थी। अमन और विजय ने न केवल गांव को डाकुओं से मुक्त कराया, बल्कि उन्होंने गांव वालों के दिलों से सालों का डर भी निकाल दिया।